ओके। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज और IBM TV9। मैं हूं विजय खौसे। आज नागपुर में दीक्षा भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेंट दी है और भेंट के बाद जो है दीक्षा भूमि पर क्या स्थिति रही है, वहाँ पर क्या क्या हुआ है, इसके प्रत्यक्षदर्शी जो है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सचिव डॉक्टर राजेंद्र गवे मेरे साथ में है और प्रधान मोदी जी को लेने से लेकर जाने तक के डॉक्टर राजेंद्र गवे उनके साथ में थे, प्रधानमंत्री जी के साथ में। क्या अनुभव रहा डॉक्टर साहब मोदी जी के दौरे का? मोदी जी ने वहां पर भेंट दी और क्या क्या हुआ वहां पर? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आप दूसरी बार आए हुए हैं, तब भी अनुभव अच्छा था। जिसको बोलते ग्राउंड से रिलेटेड, बिल्कुल कोई ईगो नहीं, ऐसा व्यक्तिमत्व आदरणीय पंतप्रधान जी को कहना, उनको बड़ा ये होना अतिशोक्ति होगी नहीं। हम राजकीय तो विचार अलग अलग है, लेकिन जो सत्यता है वो सत्यता है। उनमें कोई ईगो नहीं था। मुझसे भी बड़े आदर से उन्होंने बात की, ट्रस्टीज से भी उन्होंने बड़ी आदर से बात की। रिसीव करने आप गए? मैं रिसीव करने गया। रिसीव करने के बाद में मैं साथ में आया। उनके सब गवी परिवार को पहले से ही जानते हैं, हमारे फादर को पहले से जानते हैं। परिवार के बारे में पूछा उन्होंने। अच्छा। उसके बाद में फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद में हमने जो अस्थि कलश है, अस्थि कलश पे उन्होंने फूल रखे। उसके बाद में परिक्रमा की। उसके बाद में जो गौतम बुद्ध का जो स्टैचू है वहाँ पे कैंडल रखा और बुद्ध वंदना की। उसके बाद में हमने उनको मोमेंटम दिया, एक गोल्ड प्लेटेड दीक्षा भूमि की गोल्ड प्लेटेड एक मोमेंटम दिया। हमने बुके भी दिया, फूलगुच्छ भी दिया, बुद्ध एंड धम्मा एक किताब भी दिया। उसके बाद में मैंने उनको ट्रस्टी से परिचय करवा दिया और उसके बाद में विजिटर बुक पे पर अपना जो मत व्यक्त करने के लिए वहाँ पे बैठे। उन्होंने लिखा कि यहाँ पर आके बाबा साहब आम्बेडकर के अस्थि कलश का दर्शन लेने के बाद में मैं धन्य हो गया। और कम टाइम था, लेकिन फिर भी हमने हमारे दीक्षा भूमि के जो अध्यक्ष है उन्होंने उनको 2 मेमोरेंडम दिए। वो मेमोरेंडम एक तो महाबोधि बुद्ध विहार के लिए था और दूसरा जो दीक्षा भूमि के लगत जो जमीन है वो जमीन दीक्षा भूमि को मिलनी चाहिए, उसके लिए मेमोरेंडम दिया। अभी वो मेमोरेंडम है उनके पास में है, हम अभी फॉलो अप करेंगे। दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। दीक्षा भूमि की ये जमीन मिलना और महाबोधि महाविहार की मुक्ति होना, क्योंकि जो 1949 का जो कानून बना है BT एक्ट वो रद्द। इस संदर्भ में वहां पर आप मोदी जी से चर्चा की? नहीं, हमने उनको दिया, निवेदन दिया है ना? निवेदन दिया। अब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। शायद पहले मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट से चर्चा करेंगे। अभी हम फॉलो अप करेंगे। वो जब निवेदन दिया तब मोदी जी के चेहरे के एक्सप्रेस कैसे थे? कि उनके भेंट देने आए थे और उस जगह पर आप महाबोधि महाविहार का निवेदन उनका एक्सप्रेशन यही था कि यहाँ पे अपन आए हैं, बाबा साहब आम्बेडकर को हमने अभिवादन किया है, तो इनकी जो मांग है वो मांग पूरी करनी चाहिए। यही उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था। बॉडी लैंग्वेज से बात हुआ। तो आपने भी इस संदर्भ में कुछ मोदी जी से बात की? तो रखे, मैं जल्द ही इसके ऊपर विचार करके बताऊंगा। मोदी जी के साथ में और कौन कौन थे? मतलब मोदी जी के साथ में आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब थे और नितिन गडकरी साहब। फडणवीस साहब से भी आपकी कुछ बात हुई इस संदर्भ में? हाँ, फडणवीस साहब को हमने कहा क्या आप फॉलो अप करो? बोले बिल्कुल फॉलो अप करेंगे। वो तो हमेशा पॉजिटिव रहे हुए हैं। वो पॉजिटिव पहले भी थे, अब भी थे। देखो, राजकीय विरोध है, मैं तारीफ करना यानी क्या मैं उनसे जुड़ा हुआ ऐसा नहीं, हम राजकीय विरोधक है, लेकिन जो स्पष्टता है वो सत्यता है। कुछ बातें पॉलिटिक्स के अपार्ट रहती है। देवेंद्र जी दीक्षा भूमि के लिए पहले भी पॉजिटिव थे, आज भी, और मेरे ख्याल से कल भी रहेंगे। सब प्रश्न सुलझ जाएंगे और हम देवेंद्र जी की मदद लेके बुद्ध विहार, जो बिहार का महाबुद्ध विहार है, वो भी सुलझाने के लिए हम उनकी मदद लेंगे। क्योंकि अभी वो मसला जो है पूरे बिल्कुल देखो, हम गवी परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम रिजल्ट ओरिएंटेड है। बिल्कुल। केवल निदर्शन करना, कोई आंदोलन करना और अपना एक चेहरा हिट करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है।
हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहेगा कि राजकारण की जगह पे, चुनाव के जगह पे, चुनाव खत्म हो गया, वो हम अभी दोस्त बन गए। बिल्कुल। चुनाव के बाद में शायद वापस अगले एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं। चुनाव के बाद में हम अभी मिल के ये जो दो मसले हैं वो दो मसले सुलझाएंगे। दादा साहब कभी ऐसे एक व्यक्ति थे कि उन्होंने रिडल्स का प्रश्न भी प्रेम से सुलझाया। दादा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ का जो प्रश्न था वो भी प्रेम से निपटाया। आज भी अगर आपने बाला साहब ठाकरे के जुने वीडियोस अगर आप ढूंढे तो वो कहेंगे कि गवई साहब ने मुझे बुलाया, शरद पवार को मिला बुलाया और मिडिल रास्ता निकाला। हम जरूर ये दोनों जो प्रश्न है वो प्रश्न सुलझा के रहेंगे। रिपब्लिकन पार्टी का मैं दीक्षा भूमि के साथ सचिव होते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सरचिटनीस भी हूँ। ये दोनों जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हम हमारे बिल्कुल गनीमी कावा से सुलझा के रखेंगे। गवई साहब बिल्कुल, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये भेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण भेंट थी और पूरे भारत भर के जो बौद्ध है उनको एक ही अपेक्षा थी कि यहाँ पर जो है ये विषय आना चाहिए था। क्योंकि हमने भी जो कल वीडियो अपलोड किए हैं आपकी मुलाकात के, तो तमाम महाराष्ट्र के से फोन आए हमें कि मोदी जी को एक ही मांग कीजिए कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, और वो मांग आपने की है। तो ये इस मांग को लेकर आप और भी फॉलोअप लेने वाले हैं? बिल्कुल फॉलोअप लेने वाला हूँ। ये तो शुरुआत है। जब भी शुरुआत होती है शुरुआत पत्र देने से होती है। बरोबर। पत्र के ऊपर उनको विचार करना पड़ता है, उनको कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछना पड़ता है, उसकी जो टेक्निकल डिफिकल्टीज है वो डिफिकल्टीज की स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद में फिर चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद में प्रश्न सुलझ जाते हैं। क्योंकि सब प्रश्न आते हैं, प्रश्न सुलझ जाते हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग का भी प्रश्न आया था। हमने तो अंडरग्राउंड पार्किंग का परमिशन मैंने नहीं दिया था, मेरे पहले के सचिव में था। लेकिन जब जनता को अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं चाहिए थी तो हमने कहा कि जनता को जो चीज नहीं चाहिए वो हमको नहीं चाहिए। तो जो भी चीज होती है वो चीज सुलझ जाती है, ये भी सुलझ जाएगी। तो इसके संदर्भ में भी कोई चर्चा हुई है कि जैसा अभी विकास जो है करीबन 9-10 महीने हो रहे, 8-9 महीने हो रहे हैं, पड़ा हुआ है दीक्षा भूमि का, आगे का विकास रुका हुआ है। दीक्षा भूमि का विकास गवई साहब की वजह से नहीं रुका है, सरकार से वजह से नहीं रुका है। नहीं, सरकार से वजह से भी नहीं रुका है। आज के तारीख में सरकार भी फूक फूक के साँच पी रही है। हम भी फूक फूक के साँच पी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे विघटनशाली लोग हैं कि जो केवल आंदोलन करना चाहते हैं, दीक्षा भूमि के सामने आंदोलन करना चाहते हैं। भले दीक्षा भूमि का विकास दिख रहा हो कि विरोध करने के लिए। बाबा, अरे मैं क्या बोलता हूँ, विकास हो रहा है तो विकास होने दो ना। आज एक ही चीज है जो बाबा साहब आम्बेडकर से निगड़ित है कि जिसका विकास हो रहा है। आगे का विकास और गति से हो, इसके लिए आपका कुछ प्रयास? बिल्कुल जल्द ही शुरू करूंगा मैं ये अप्रैल महीना है ना, अप्रैल मई में मिलेंगे, अपन शुरू करेंगे, देरी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री से कुछ बात हुई इस संदर्भ में? करेंगे, हर चीज आज ही करनी चाहिए ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री तो हम अपेक्षा है कि हम करेंगे, जल्दी ही करेंगे। मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री तो हम तो रोज फोन कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री की तो बात ही अलग है, हम फोन करेंगे ना। मैंने कहा ना आपको कि मई में मिलेंगे। केंद्र से भी निधि मिलना चाहिए, इसके लिए भी कुछ मैं क्या बोलता, आज जो निधि है वो निधि हमको उपलब्ध करने दो, हमको विकास करने दो। केवल पेपर में फोटो आने के लिए, टीवी में फोटो आने के लिए आंदोलन मत करिए, ये हम पहले संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल विकास होना देना। और एक ही चीज है जो हम विकास कर रहे हैं, हम ही विकास कर रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर की जो माता है, हमारी माता है भीमाई आम्बेडकर का स्मारक नहीं बन रहा है। माता रमाबाई आम्बेडकर का स्मारक वर्ली में बीडीडी चाड़ के जो लगे थे वो नहीं हो रहा है। पीपल्स एजुकेशन का क्या हो रहा है, हिंदू मिल का क्या हो रहा है। अरे हम कुछ कर रहे हैं, हम फंड ला रहे हैं, विरोधक होके ला रहे हैं, एनडीए के विरोधक होके ला रहे हैं। हम प्रगति कर रहे हैं, हमको करने दो। सरकार किसी की भी रहे, वो तो जो फंड मिलना चाहिए वो तो मिलता ही है, और वो लेना चाहिए, वो खर्चा भी करना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत सारे मंदिरों के ऊपर, मस्जिद के ऊपर में खर्चा होता है, मगर वहाँ का समाज कोई विरोध नहीं करता है। मगर हमारे दीक्षा भूमि पर जब काम चालू होता तो हमारा ही समाज विरोध करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये बात आप कह सकते, हम नहीं कह सकते। समाज ही विरोध कर रहा है, ये बात आप कह सकते, हम नहीं कह सकते। तो विरोध की वजह से बंद पड़ा था काम? नहीं, बिल्कुल
हमने जब अंडरग्राउंड पार्किंग बंद की थी तो उसके बाद में निदर्शन होने की जरूरत नहीं थी। नहीं बिल्कुल वहां पे नहीं होना जो जाल हाँ, जो जाल दीक्षा फोड़, भूमि की इसको हिंदी में आगजनी क्या हुई। बोलेंगे, आमच्या मराठीत आगजनी हुई आगजनी हुई आगजनवी नहीं होनी चाहिए थी। हमने तो कर दी थी ना, लेकिन केवल प्रेस में फोटो आना चाहिए, टीवी में फोटो आना चाहिए, इसके लिए अगर कोई करता है तो दीक्षा भूमि का विकास रुकेगा। चलो जय भीम। मोदी जी का जो आज का दौरा आपके साथ, मेरा अनुभव थोड़ा कैसा, तो आप पहली बार थे या दूसरी बार मोदी जी से मिले? मैं पहली बार भी मोदी जी के साथ में रिशो करने था, हाँ। दूसरी बार भी था हिंदू मिल के अच्छा, के टाइम में मैं साथ में था, या हिंदू मिल के जो भूमि पूजन हुआ, वो भूमि पूजन के बाद में बीकेसी में सभा हुई, उधर भी गए और मैं उनके भाषण से प्रभावित हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब वापस कह रहा हूं कि एनडीए का है, मैं एनडीए का नहीं हूं, लेकिन मैं प्रभावित हो गया। क्या बोले मोदी जी? मोदी जी कह रहे थे बीकेसी में हिंदू मिल का भूमि पूजन करने के बाद में कि अगर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान नहीं होता। ये बात उन्होंने आज भी आपको रिकॉर्ड पे गूगल पे मिलेगी। भी अभी तक के काम पूरा नहीं हुआ। वही तो कह रहा है कि वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में ये है, हमने फंड लाया, हमने विकास करना शुरू किया था, अब हमको विकास करने दो। निश्चित रूप से दोस्तों, मोदी जी का जो दौरा जो है आज नागपुर में था, और संगम भूमि की भेंट के बाद जो है मोदी जी दीक्षा भूमि पर आए हैं, और दीक्षा भूमि पर जो है सचिव, दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सचिव डॉक्टर राजेंद्र गवई साहब ने उनको रिसीव किया है। रिसीव करने से लेकर जाने तक के वो मोदी जी के साथ में रहा, अनुभव बहुत अच्छा रहा। और खास करके स्मारक समिति ने जो आज मांग की है, पूरे भारत के बौद्ध के लिए ये गर्व की बात है, क्योंकि उन्होंने दो मांग की है कि दीक्षा भूमि को लगकर जो जगह है, जमीन है, वो जमीन वो दीक्षा भूमि को मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी मांग है। उसी के साथ में है महाबोधि महाविहार जो मुक्ति के लिए जो है, ये भी मांग जो है आज दीक्षा भूमि से की है। प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए सालों साल लगते, मगर आज दीक्षा भूमि पर प्रधानमंत्री जी ने भेंट दी है। दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने यह बहुत अहम मांग जो है की है, और साथ ही जो है दीक्षा भूमि का विकास जो है, जो रुका हुआ था, हमारे लोगों ने जो आंदोलन किया था, पार्किंग को लेकर आंदोलन किया था, वो विकास जो रुका है, वो भी अब अगले महीने से लेके खुद गवई साहब इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा। निश्चित रूप से विकास होना चाहिए, और लोगों ने भी है। सरकार जो पैसा देती है, ये हमारा पैसा है, किसी भाजपा सरकार का नहीं है या कांग्रेस सरकार का नहीं है, ये किसी का पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है। और हमारे जो ये पवित्र स्थल पे खर्चा होता है, तो ये लोगों ने भी खर्चा कर लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से गवई साहब, आपका धन्यवाद, आपका कीमती समय आपने WH न्यूज और IBM TV9 को दिया, आपका शुक्रिया। तो देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।